विद्युत पाठ, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? जब प्रतिरोध आगे पीछे चैन सिस्टम में जुड़े हुए होते हैं, जैसा कि आप पहले चित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं, R1, R2, R3 तीन प्रतिरोधों को लाइन से जोड़ दिया गया है। उसको श्रेणी क्रम में ही एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। इसमें दूसरा संयोजन एक और है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? समान अंतर से जब हम कॉपी में लाइनें खींचते हैं तो उसे हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये समांतर क्रम संयोजन है। ठीक इसी टाइप से समांतर क्रम में यहाँ तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 आप देख पा रहे हैं जोड़े गए हैं, जहाँ पर हम तीनों प्रतिरोधों को एक पॉइंट से जोड़ देते हैं। यहाँ पर पहले सिरे को हम ए पॉइंट से और दूसरे सिरों को हम बी पॉइंट से जोड़ देते हैं और इनको एक श्रेणी क्रम में लाकर एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो छात्रों, पहला हमारा प्रतिरोधों को जोड़ने का क्रम है वो हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन। इस क्रम के संयोजन में हम लिखना होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम लिखते हैं कि इसमें 3 या 4 या जितने भी प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रथम प्रतिरोध का अग्र सिरा दूसरे प्रतिरोध के पश्च सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का अग्र सिरा तीसरे प्रतिरोध के पश्च सिरे से और तीसरे प्रतिरोध के अग्र सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से तथा पहले प्रतिरोध के पश्च सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। तब इस प्रकार का संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर? आज हम श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन कीजिए। इस टाइप से आपका प्रश्न आएगा। ये नहीं आएगा तो आएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो इसमें हम हेडिंग छात्रों डालेंगे, जैसा कि अंडरलाइन आप हेडिंग देख रहे हैं, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब प्रथम प्रतिरोध का अग्र सिरा द्वितीय प्रतिरोध के पश्च सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का अग्र सिरा तीसरे प्रतिरोध के पश्च सिरे से और तीसरे प्रतिरोध के अग्र सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से और प्रथम प्रतिरोध के पश्च सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। जब जोड़ देते हैं तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है।